नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देने वाले उन सारे कैंडिडेट्स के बारे में जो आए दिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए के बारे में। आज इस वीडियो में इसकी पूरी डिटेल हम जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार रेलवे के कैंडिडेट्स को अपनी तैयारी में क्या बदलाव करने होंगे, एसएससी के कैंडिडेट्स को अपनी तैयारी में क्या बदलाव करने होंगे, और या फिर आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे छात्रों को भी क्या आखिरकार अपनी तैयारी में बदलाव करने होंगे। तो आखिर क्या बदलाव करने होंगे, तो दोस्तों आप हमारे वीडियो में बने रहिए। जैसा कि दोस्तों, सरकारी नौकरियों के लिए अब एक ही एग्ज़ाम्स का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों, मोदी सरकार ने वन देश एक टैक्स को अपनाया था। वन देश के में अब एक एजुकेशन पॉलिसी भी है यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अपनाई गई। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। इसी के द्वारा एक देश एक परीक्षा का भी आयोजन किया जा रहा है। उसी के द्वारा उसी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने के लिए दोस्तों एक एजेंसी का गठन किया गया जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए। हालांकि दोस्तों, अभी 20 से ज़्यादा एजेंसीज है जो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है, परंतु अब पूरे देश भर में एक ही एजेंसी होगी जो कि सारे एग्ज़ाम्स को सारे कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम्स को वो कंडक्ट करवाएगी, वो है एनआरए। इसके पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो रेगुलर आप तक पहुंचती रहे। यदि आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों, इस वीडियो को, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है, इसलिए अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में उन सारे कैंडिडेट्स के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, शायद उनके काम को हो, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करना ज़रूर भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि दोस्तों, अभी तक सारे कैंडिडेट्स को वर्षों की मेहनत करने के, वर्षों की तपस्या करने के बाद एग्ज़ाम्स देने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था और उन्हें कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग फ़ी भी देनी पड़ती थी, चाहे वो फिर एसएससी की हो, बैंकिंग की हो या फिर रेलवे की हो, चाहे वो 500 रुपये की बात हो या फिर 1000 रुपये की बात हो। ऐसा छात्रों के साथ अक्सर होता था, परंतु अब मोदी सरकार ने यानी कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को अहम फैसले लिए थे। इसमें यह निश्चित किया गया कि अब एक ही परीक्षा होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गठन को मंजूरी दे दी है। एनआरए सरकार की नौकरियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करवाएगी। इसमें करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिल जाएगा। इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से हुई है और बाद में, जैसा कि दोस्तों, अन्य परीक्षाएं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। परंतु अभी हालांकि इसमें 3 प्रमुख बड़ी एजेंसियों को इसमें शामिल किया गया है जो कि एसएससी, बैंकिंग और रेलवे है, जिसके द्वारा करोड़ों कैंडिडेट्स अपने फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। इससे दोस्तों, लाखों कैंडिडेट्स और करोड़ों कैंडिडेट्स को छुटकारा मिलेगा। उन्हें अब अलग अलग परीक्षाओं के बदले सिर्फ एक ही फॉर्म को फिलअप करना होगा जो कि वो सीईटी का होगा, और सीईटी को पास करने के बाद ही वो इसके अगले चरण के लिए, इन सारे तीनों एग्ज़ाम्स के अगले चरण के लिए वो मान्य होंगे। यह एग्ज़ाम दोस्तों साल में 2 बार आयोजन किया जाएगा। फैसलों के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एनआरए साल में 2 बार कॉमन सीईटी का आयोजन करेगी। अभी रेलवे भर्ती बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग या फिर कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी द्वारा कई परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें मैट्रिक लेवल पर, इंटर लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर लाखों कैंडिडेट्स परीक्षा फॉर्म भरते हैं और कई किलोमीटर दूर का यात्रा कर अपने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करते हैं। परंतु अब इन तीनों के बदले दोस्तों अब एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि सीईटी होगा, और इसका आयोजन साल में 2 बार आयोजित होगा, यानी कि हर एक 6 महीने पर इसका आयोजन होगा। और इसके लिए दोस्तों एक कुछ निर्धारित सिलेबस भी होंगे, उन सिलेबस के द्वारा इसको पास करना होगा। इससे क्या होगा कि दोस्तों, जो लाखों कैंडिडेट्स जो बहुत दूर दूर एग्ज़ाम जाकर एग्ज़ाम देते थे और कई बार परीक्षा का फॉर्म अलग अलग फीस भी भरते थे, उन्हें मात्र अब एक बार फीस देना होगा। और एक बार फीस देने के साथ ही वो एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स को
देने के लिए वो उसके स्वीकार्य होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ 3 साल तक मान्य रहेगी मेरिट सूची। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि नए फैसले के मुताबिक सीईटी में सफल उम्मीदवारों की एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी जो कि 3 साल तक मान्य रहेगी। हालांकि जो उम्मीदवार अपना स्कोर बेहतर करना चाहेंगे वो पुनः परीक्षा में बैठ सकेंगे। यानी कि दोस्तों ऐसे देखा जाए तो दोस्तों साल में 2 बार इसको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। जैसा कि दोस्तों अभी कई एजेंसियां परीक्षा आयोजित करती है। जावड़ेकर ने कहा कि अभी 3 परीक्षाओं को मर्ज किया जा रहा है, बाद में अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल होंगी। अभी इसमें 3 मुख्य परीक्षाओं को शामिल किया जा रहा है, एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे। केंद्र की करीब 20 एजेंसियां भर्ती परीक्षा आयोजित करती है जो चरणबद्ध तरीके से इसमें मर्ज हो जाएगी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राज्यों और निजी क्षेत्र को भी इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। निजी क्षेत्र इस परीक्षा का स्कोर को भी उम्मीदवारों के चयन के लिए मान्य होगी। एनआरए एक स्वायत्त संस्था होगी जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। यदि इसका हम हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में होगा। इसका अध्यक्ष सचिव स्तर का एक अधिकारी होगा और अभी देश भर में 1000 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। एक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र का होना सुनिश्चित हो पाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 12 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। न्यायालय के गठन पर 3 सालों में करीब 1517 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मकसद यह है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवार को जिला मुख्यालय से आगे नहीं जाना पड़ेगा। एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पूरे देश भर में 1000 परीक्षा केंद्रों की स्थापना करेगी। इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र का होना सुनिश्चित किया जाए और इसी परीक्षा केंद्र पर पूरे जिले के सारे कैंडिडेट्स इस परीक्षा के लिए योग्य होंगे और इसी परीक्षा केंद्र पर आकर वो अपने एग्जाम देंगे। इससे क्या होगा कि दोस्तों सैकड़ों किलोमीटर दूर के सफ़र से छुटकारा मिल जाएगा और उस पर होने वाले खर्चों में भी बचत होगी, खर्चों से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब छात्रों को, अब कैंडिडेट्स को अपने जिला मुख्यालयों में सारे एग्ज़ाम्स को देने होंगे और उसके बाद वो मेंस के लिए योग्य होंगे। यदि हम इससे होने वाले फ़ायदों की बात करें तो उम्मीदवारों को अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी। अब एक फॉर्म होगा और एक एग्ज़ाम्स होंगे, 1 नेशन 1 एक टेस्ट। परीक्षाओं की तारीखें एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़ने पड़ते थे जो कि अब नहीं होगी। उसके बाद परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे। अब यह समस्या भी खत्म हो जाएगी क्योंकि देखा गया है कि हाल ही में जो रेलवे के एग्ज़ाम्स हुए थे इसके लिए कैंडिडेट्स को सैकड़ों किलोमीटर दूर का सफ़र तय करना पड़ता था, 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर का सफ़र तय करना पड़ता था। परंतु अब चूँकि एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए प्रत्येक ज़िले में एक मुख्यालय होगा और यहाँ पर जिला मुख्यालय पर ही एक केंद्र होगा। इससे कैंडिडेट्स को अब दूर नहीं जाना होगा और इसी जिला मुख्यालय पर उन्हें अपना एग्ज़ाम्स को देना होगा। यदि हम आगे बात करें तो एक ही परीक्षा के लिए फ़ीस भरनी होगी, एक बार ही फीस भरनी होगी और उसके बाद इस परीक्षा को पास करने के बाद वो आगे के लिए उन्हें दोबारा कोई फीस नहीं भरनी पड़ेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग और आईबीपीएस के प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे। अभी परीक्षा के आवेदन से लेकर रिजल्ट आने में कम से कम 12 से 18 महीने का समय लगता है। सीईटी से यह समय घटेगा क्योंकि सारे आईबीपीएस, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी के सारे मिलकर इस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराएंगे, इसलिए इन्हें प्रारंभिक परीक्षा का समय घटेगा और मेंस परीक्षा के लिए छात्रों को तैयारी करने का समय मिलेगा। इससे चूँकि केंद्रीय सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के परीक्षाओं के लिए ग्रुप बी और सी की आरंभिक परीक्षाओं की अर्हता एक जैसी होती है, लेकिन हर बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होने के कारण उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी। इससे कई सारे छात्रों के मन में यह भी सवाल है कि क्या आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग की तैयारी करने वाले छात्रों को जीके की भी तैयारी करनी पड़ेगी और या फिर एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को रीजनिंग की भी तैयारी करनी पड़ेगी। और तो दोस्तों यह बहुत ही सही, यह बिल्कुल सच है क्योंकि एक एग्ज़ाम पैटर्न होगा, एक ही सिलेबस होगा, इसलिए सीईटी पास करने के लिए एक एग्ज़ाम पैटर्न को मान्य करना पड़ेगा। क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम्स में भी जैसा कि अभी तक इंग्लिश नहीं पूछा जाता था, परंतु सीईटी पास करने के बाद ही वो रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए वैलिड होंगे, इसलिए अब छात्रों को इंग्लिश भी पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर के लोगों को जीके जीएस भी पढ़ना होगा, रेलवे के कैंडिडेट्स को इंग्लिश पर भी ध्यान देना होगा और एसएससी कैंडिडेट्स को भी अपने जीके जीएस पर काफ़ी अच्छी ध्यान देना पड़ेगा। और जहाँ तक चांस है इसमें 60% मार्क्स लाने पर वे पास होंगे और आगे के परीक्षाओं के लिए वो योग्य होंगे।
तो दोस्तों जैसा कि इसमें कई सारी बातों को बतलाया गया, आपको यह कैसा लगा? यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हमेशा आपके साथ हैं। लाखों करोड़ों कैंडिडेट्स रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जो फॉर्म भरे गए हैं उसके लिए भी सीईटी पास करना होगा, या फिर इसके लिए, जैसा कि दोस्तों सरकार 1.5 साल से ऊपर हो चुके हैं परंतु अभी तक एजेंसी का गठन नहीं कर पाई है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए क्या नोटिफिकेशंस आ रही है, क्या रूल रेगुलेशंस आ रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे रैंक अप गाइडेंस चैनल के साथ बने रहिए। हम हमेशा आपके साथ हैं, और यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अब 3 लेयर पर एग्ज़ाम्स होंगे और आगे की क्या प्रोसेस है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए।